हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। मैं गीता। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं जो है वो भगवान जी के भोग से करूँगी। और ये ना गाजरें आई थी मुझे मिली हैं बहुत फ्रेश गाजरें, बहुत अच्छी वाली। तो मैंने सोचा कि चलो भगवान जी का प्रसाद बना लेते हैं, तो उनको भोग लगाएंगे। क्योंकि गाजर का कोई भी चीज़ बनानी हो तो हमें यही झंझट लगता है कि ग्रेट करना होता है। लंबी काट लो चाहे गोल काट लो, तो सीधा कुकर में डाल के तो सीटियां लगा लो, थोड़ा सा दूध डाल के तो सीटी लगा लो। तो यहाँ गाजर को अच्छे से धो के काट लिया, और ये मैंने डाल दिया घी और दूध डाल दिया, और अब इसको लगा लेंगे 2 सीटियाँ। तो 2 सीटियाँ लगने के बाद इसको गाजर को क्रश कर लेंगे, अच्छे से क्रश करके। तो फिर कढ़ाई में घी डाल के, जितना भी डालना चाहते हो आप उतना डाल के, तो ये अच्छे से पूरी गाजरें डाल के और अच्छे से इसका पानी सुखा लेंगे। गाजर का जितना भी पानी होगा पानी सुखा लेंगे। पानी सुखाने के बाद फिर हम डाल देंगे चीनी। तो चीनी भी पानी छोड़ेगी, वो भी सुखा लेंगे। तो यहाँ मैंने चीनी डाल दी। चीनी ने भी जब पानी छोड़ा तो फिर उसको भी सुखा लिया, और अच्छे से सुखा के तो ये हरी इलायची का पाउडर डाल दिया और मावा डाल दिया, और अच्छे से इसको पका लेंगे। और ये मैंने डाल दिए ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट डाल के तो ये हमारा गाजर का हलवा जो प्रसाद था वो तैयार हो गया। और अब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बाउल में। तो ये फिर अब लगाऊंगी भगवान जी को भोग। तो ये रेडी हो गया। देखा कितनी जल्दी ये हलवा बन के तैयार हो गया, गाजर का हलवा। तो आप भी ज़रूर बनाना और खाना, और मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, फ्रूट काटा था। हम दोनों ने, मैं और मम्मी फ्रूट खा रहे हैं। तो फ्रूट खा के तो शशि आ गई, शशि से सफाई करवाई। और फिर मैं आ गई किचन में लंच की तैयारी करने। और यहाँ मैंने पैन में डाल दिया 2 या 3 टेबल स्पून ऑयल, सरसों का तेल। और यहाँ मैंने डाल दिया पनीर। तो पनीर को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करना। तो ये पनीर भी हमारा रोस्ट हो गया, और अब मैं रख लूँगी कढ़ाई इसके ऊपर गैस के। तो यहाँ मैंने डाल दिया सरसों का तेल। और ये ना हींग है, हींग लिक्विड वाली हींग यहाँ पे मिलती है, प्योर हींग होती है ये। तो ये ज़रा सी डालो और बहुत अच्छा खुशबू आती है और टेस्ट आता है। तो यहाँ ये लहसुन डाल दिया, प्याज डाल दिया, और प्याज को भूनना है जब तक प्याज रेड ना हो जाए, अच्छे से पक ना जाए। तो ये हमारा प्याज भी रेडी हो गया। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ मैंने पेस्ट डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि जिसमें ये टमाटर ग्रेट किए थे उसमें। तो अब मैंने नमक डाल दिया, और डाल देंगे अपने सारे बेसिक मसाले। तो फिर इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक मसाला जो है हमारा वो ऑयल ना छोड़ दे। तो पूरी प्यूरी को हम अच्छे से पका लेंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे, तब तक बहुत अच्छे से पकाएंगे। मैंने ना तेल कम डाला हुआ है, क्योंकि पनीर में भी डाला है, तो फिर इसलिए तेल और मसाले हम वैसे भी कम खाते हैं। तेल या मसाले ने अच्छे से। तो अब हम डाल देंगे मटर। तो मटर को भी थोड़ा सा पका लेंगे। तो फिर हम डाल देंगे पनीर। तो यहाँ मैंने पनीर डाल दिया। तो अपने हिसाब से मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि कोई आया घर पे, तो लंच का जो है तैयारी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ हमारी पनीर की सब्ज़ी भी, मटर और पनीर की भी तैयारी हो गई। और ये मैंने करेले भी बना लिए। तो आटा भी मैंने रेडी कर लिया। तो देखो कितनी झट से सब कुछ तैयार हो गया। इतनी झट से नहीं तैयार हुआ
और चारों तरफ मैंने बीच बीच में मैं करती गई सब कुछ, और सब कुछ तैयार हो गया ऐसे। तो यहाँ ये मैंने सब्जी भी ट्रांसफ़र कर ली और करेले भी रेडी हो गए। यहाँ राइस भी तैयार हो गया और बना लूँगी साथ में चपाती। तो ये देखो, तो इधर चपाती भी हमारी जो है बन गई है। थोड़ी सी चपाती बनानी थी क्योंकि साथ में चावल है, तो इसलिए खाना है। तो ये हमारी सब तैयारी हो गई। देखो, ये सब कुछ बन के तैयार हो गया। दोस्तों, मेरा सब लंच तैयार हो गया, तो अब मैं वेट कर रही हूँ इनकी। तो ये कोई आया हुआ है, तो वहाँ बैठे हुए हैं, तो फिर आते हैं तो फिर हम लंच कर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो यहाँ मैं खाना वगैरह मैंने सबको खिला दिया और आ गई हूँ किचन में। तो ये जो छोटी सी बाल्टी है, ये हमेशा ही मेरे किचन में पड़ी रहती है, और इसमें ये मैं कलेक्ट करती रहती हूँ। जैसे चावल धोते हैं, दाल धोते हैं, तो ये उसका पानी होता है। तो ये मैं रोज़ ही डेली ऐसे करती हूँ, कोई ना कोई पौधों में देती रहती हूँ। तो ये मैं फेंकती नहीं हूँ ये वाला पानी, तो ये ऐसे मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो क्योंकि ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये ना जो ये लिक्विड देख रहे हो, ये बनाना पील्स होते हैं ना, तो जैसे हम बनाना खाते हैं तो उसके पील्स होते हैं, वो मैं ऐसे इकट्ठा करके उसमें पानी डाल के ये थोड़े दिनों में तैयार हो जाता है। तो फिर हम फूलों वाले पौधों को ये मैं देती हूँ। तो इसमें सारा किचन वेस्ट है जो मैं इस तरह इस्तेमाल करती हूँ। मैं इसको भी फेंकती नहीं हूँ। जैसे डेली के वेजिटेबल के पील्स होते हैं या फ्रूट्स के पील्स होते हैं, तो कोई भी खाली गमला हो या कोई भी चीज़ हो कोई, तो उसमें ये मैं डालती रहती हूँ और थोड़े दिनों में हमारी खाद पौधों के लिए तैयार हो जाती है। तो ये एक गमला था, उसमें डाल दिया, और ये एक बड़ा सारा ड्रम है जिसमें मैं ये डालती हूँ। जैसे माली गार्डन की घास काटता है तो वो भी इसमें डाल देती हूँ। जैसे पौधों की कटिंग कटिंग होती है, वो भी सब कुछ इसमें डाल देती हूँ ताकि खाद हमारी बन जाए और सभी पौधों को हम यही दें, क्योंकि घर की खाद की बात ही कुछ और होती है। तो बाहर की हम बहुत कम यूज़ करते हैं। तो ये ऊपर ये 2 ड्रम मैंने लगाए हुए हैं, जिसमें एक में फर्टिलाइज़र बना हुआ है। तो ये कैसे बनाते हैं, कितना यूज़ करना है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये जैसे गोबर, अपने सरसों खली हो गई, तो ये सब कुछ डाल के, नीम खली वगैरह डाल के, तो ये फिर ऐसे फिर बनता है ये। तो ये भी मैं आगे आगे नेक्स्ट बताऊंगी आपको। तो ये देखो, ये कितना बनाना है, कितना यूज़ करना है, ये सब कुछ आपको बताने वाली हूँ आगे आने वाली वीडियो में। तो आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते रहो। तो ये जो है ना, ये ड्रम, ये बारिश का पानी मैं कलेक्ट करती हूँ, क्योंकि कई पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बारिश नहीं डलती, नहीं उसका पानी डलता। तो ये फिर हम ऐसे कलेक्ट मैं करती रहती हूँ, और पानी जो है, ये वाला पानी जो है उन पौधों को दे देती हूँ। तो जब बारिश आती है तो ये ढक्कन उठा देते हैं, तो अपने आप ही बारिश का पानी इसमें पड़ता रहता है। तो ये देखो, ये हरी मिर्ची लगी हुई है, काफ़ी सारी लगी हुई हैं। तो ये पिछले समर की लगी हुई हैं, तो विंटर में भी हमने खूब खाई मिर्ची ये। तो ये एक टमाटर का पौधा लगा हुआ है, जिसमें 3-4 टमाटर लगे हुए हैं, अभी रेड नहीं हुए। तो ये जैसे ऊपर बेलें लगाई हुई हैं, घिया लगाया हुआ है, तो ये हम घर का ही खाते हैं। तो ये सब कुछ करके तो मैं आ गई हूँ फिर किचन में। रात की तैयारी कर रही हूँ। ये अरबी की सब्ज़ी बनाई हुई है, तो ये अपने लिए जो मैं खाती हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो होता है ना, हलवा होता है, तो ये सॉफ्ट
सॉफ्ट होता है, अच्छा होता है सेहत के लिए। इसमें काफ़ी सारे विटामिन होते हैं। तो मैं रात को खाना नहीं खाती, मैं यही सब कुछ खाती हूँ। तो ये स्टीम करके तो इसमें डाल लूँगी, सेंधा नमक डाल लूँगी, चाट मसाला डाल के और थोड़ा सा नींबू डाल के। तो ये डेली मैं ऐसे कुछ ना कुछ खाती हूँ, क्योंकि मैं डिनर बिल्कुल नहीं करती। तो उसकी भी प्रॉपर मैं आपको वजह भी बताऊंगी और सब कुछ बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा ही रात को खानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि खाना खा के तो हम अपना पेट भर लें। तो तंदुरुस्ती के लिए और भी बड़ा कुछ होता है। तो ये मैं ऐसा ही सब कुछ खाती हूँ। तो ये 8 से भी ऊपर खा रही हूँ अपना डिनर लेके। तो खा लेती हूँ, नहीं तो कभी गोभी भी स्टीम करके, ब्रोकली होती है ब्रोकली स्टीम करके, नहीं हो तो सलाद। ऐसे मैं कुछ ना कुछ ऐसा ही खाती हूँ डिनर में। तो मैं कुछ हैवी कुछ भी नहीं खाती। तो ये तो डेली की मेरी रूटीन है। तो मैं 8 बजे के पहले ये अपना खा ले। तो आज आपके लिए वीडियो बनानी थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया। तो पूजा पाठ करके तो मैं ये डेली फिर बाद में मैं खाती हूँ। और बाकी सबके लिए खाना बनाऊंगी इसके बाद। मतलब खाना तो बन गया, पर चपातियाँ बनानी है थोड़ी सी, वो बनाऊंगी। तो तो मेरी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय।